ये भी बता दिया गया है कि बिहार को इस बार बजट में क्या मिलने चाहिए और उम्मीद बहुत है इस बार यहाँ के लोगों को कि आम बजट अगर बिहार देश का पेश होगा तो बिहार के लिए बहुत कुछ होगा। आप लोग भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं ना? निश्चित तौर पे जब केंद्र की बजट आती है और तो बिहार उम्मीद की निगाहें हमेशा रहती है बिहार को सबसे पहले, क्योंकि बिहार पिछड़ा राज्य है हमारा। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यहाँ है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ है। आपका कोसी और महानंदा नदी का जो श्राप जो लगती है हमेशा से सीमांचल क्षेत्र को, तो कहीं ना कहीं किसान अपने फसल को बर्बाद होते हुए देखा है। तो जब भी केंद्र सरकार की बजट आती है तो बिहार एक उम्मीद भरी निगाहों से देखती तो है, आंखों में एक सपना लेकर के टकटकी लगा के सारे रात जगे रहते कि कल की बजट में बिहार को कुछ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार की बजट में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा जरूर देते हैं। मेरी दो तीन मांगे विशेष है कि बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की घोषणा हो जाए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उसे मान्यता मिल जाए, और कोसी क्षेत्र में जो आपका कोसी नदी और महानंदा नदी के कारण जो श्राप साबित होता है, हर साल किसान तबाह हो जाती है, घरें उजड़ जाती है, वहां पर उसे रोकथाम के लिए कोई बड़ा योजना दे केंद्र सरकार। चूंकि पहले भी केंद्र सरकार की बजट आई है, मैं तो ये दावा कर ही सकता हूं, लगातार 2014 से जो मोदी सरकार की बजट आई है उस बजट में री बजट पेश किया जाता है, बजट को री बजट बनाकर पेश किया जाता है। इनकी बजट भाजपा की बजट होती है। मैं भाजपा की बजट इसलिए कह रहा हूं कि सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूंजीपतियों वाली सरकार है, पूंजीपतियों वाली पार्टी है वो। इनकी वजह से सबसे ज्यादा फायदा अडानी अंबानी को होती है, बड़े बड़े व्यवसाय को होता है। छोटे मोटे व्यवसाय जो होता है, व्यापार जो होते हैं, उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर उसको कुचल देने का काम करते हैं। इनकी बजट में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को झेलना पड़ता है। इनकी बजट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है। इनकी बजट में इस बार के बजट सबके लिए खास हो, सबके लिए अच्छा हो। अस्मित जी मैं पहले भी कहा कि लोकतंत्र में मीडिया को जो होता है चौथे स्तंभ बहुत मजबूती से निभानी चाहिए। विपक्ष की भूमिका मीडिया ही निभाएगी, तभी देश का एक सही दिशा मिल पाएगी, अन्यथा नहीं निकल पाएगी। 2014 से एक आपका कैमरा को ध्यान केंद्रित हम एक तरफ करके लेके जाना चाहेंगे। 2015 का चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव चल रही थी, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आरा के ग्राउंड में हजारों की भीड़ और एक सामने जुमलेबाज प्रधानमंत्री। बाद में हम जुमलेबाज मैं नहीं कर रहा हूं, अमित शाह ने कहा यह सब जुमला था। जुमलेबाज प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था भाइयों और बहनों, मैं बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने आया हूं। 50,000 करोड़ दे दूं या ज्यादा कर दूं, 60,000 करोड़ दे दूं या ज्यादा कर दूं, 70,000 करोड़ दे दूं या ज्यादा कर दूं, 90,000 करोड़ दे दूं या ज्यादा कर दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ दिया। वो विशेष पैकेज आज तक बिहार नहीं पहुंचा। इनका पैकेज, केंद्र सरकार की पैकेज 1.25 लाख करोड़ जो था, आज तक बिहार नहीं पहुंचा। अब झूठ मूठ के इनकी प्रधानमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री के द्वारा जो उद्योग लगाने के लिए जो फंड पास होती है, आप जांच करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक अकाउंट पर 5,000 बार पैसा भेजा गया है। टोटल उसमें घोटाला लगभग 16,000 करोड़ रुपए का है। आप जानकारी ले लीजिएगा, ये भी इनके बजट में शामिल होगा। इनकी बजट में वो शौचालय 2000 जो हर घर शौचालय का योजना इन्होंने लाया था, आप जाके ग्रामीण क्षेत्र में आप देख लीजिए। हम इस स्टूडियो में अभी यहाँ पे हैं, हम लोग अभी तो बीजेपी कह रही है ना आपके सामने कि जो आने वाला बजट है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, हर तबके को ध्यान में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? बीजेपी तो ये भी कही थी कि हर एक खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख रुपया तो हम जान रहे थे अभी तक, अभी थोड़ी देर पहले उनका वीडियो निकाल के देख रहे थे पहले का बजट का। इनका भाषण में यह भी कहा था 15 से 16 लाख रुपया यूं ही चला जाएगा। 1 लाख हम कम ही बता रहे थे। ये कुल मिलाकर हम नहीं, कुल मिलाकर चले कि आने वाला बजट आप जानते हैं पहले से कि नहीं है कुछ। इनका रीटेलीकास्ट होने वाला है फिर से बजट। अब मैं बता दे रहा हूं, इनका हर घर शौचालय योजना आई थी। आप ग्रामीण क्षेत्र में स्टूडियो में हमारे साथी, भाजपा के साथी को भी पता नहीं चलेगा, हमें भी नहीं, आपको भी नहीं। जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे
तो उस शौचालय में आप चेक करेंगे तो शौचालय का पूरा पेमेंट हो चुका है, लेकिन उसके ठेकेदार हो या उससे जुड़े हुए अधिकारी के द्वारा ऐसे भ्रष्टाचारी वहां हुआ है, भ्रष्टाचार फैलाया गया है कि कहीं पर शौचालय का सीट है तो दीवार नहीं, दीवार है तो उसके छत नहीं अभी तक हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का हालात ऐसा हो चुका है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में, जहां से तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव जीत करके आए हैं, वहां पर एक पत्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के मुआयना करने के लिए गए, तो एक पदाधिकारी और वहां के जो मिलजुल कर जो चोरी कर रहे थे उसके द्वारा पत्रकार को बुरी तरह से पीटा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले को ये आरोप है, तो कितना समय लग जाता है? पहले इसका जवाब दीजिए। बीजेपी ने भी कहा है आपके सामने। अफसोस मुझे इस बात की हो रही है कि हमारे भाजपा के पैनलिस्ट अभी जो है बिहार राज्य का ही रहने वाले हैं। ये आंकड़े का लंबा लिस्ट दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आंकड़े का लंबा लिस्ट दिखा रहे हैं। हमने पहले ही अपनी बात को रख दिया था आपके कैमरे के सामने कि क्या इस बार की बजट में बिहार की विशेष राज्य की दर्जा के लिए क्या आपने चर्चा किया है? हमने पहले ही रख दिया था कि पटना यूनिवर्सिटी को क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का आपने प्रस्ताव रखा है। ये लगातार लगभग 7 मिनट इन्होंने कहा, लेकिन एक बार इसका जिक्र नहीं किया। अब एक मिनट कृष्णन भाजपा साथी, 1 मिनट हमें बोल लिया देने हैं। इनके आंकड़े से उनको पेट नहीं भरता। जो किसान अपने जो फसल से उगे हुए अनाज बेच करके अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और इनकी प्रशासन व्यवस्था के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के कारण उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इनके आंकड़े 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ से वो किसान का बेटी का शादी नहीं होता, उनकी बचिया का शादी नहीं हो जाता। इनके आंकड़े से जो बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा है उनकी पेट नहीं भर जाता। इनके आंकड़े से जो पलायन बिहार से हो रहा है, ये बिहार का जिक्र तक करना पसंद नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार और बहुत मार्जिन से जीत कर आई है, तो बिहार इस बार मतलब पिछले बार जो बजट आई थी उस समय भी तो डबल इंजन की सरकार थी ना। बिहार की पैकेज कहां है? सवाल यह है, बिहार के पैकेज क्या है? आपका डाटा, आपका आंकड़ा उस गरीब किसान के लिए नहीं है शेड्यूल। वो गरीब किसान सेटिंग नहीं करता। जिस घर में आज सब्जी में टमाटर पड़ना बंद हो गया है, आप उसको आंकड़े का पेपर पढ़ाएंगे? जिस घर में अपने बच्चे के फीस देने के लिए लानत पड़ रहे हैं, खर्चे से कटौती करके जमा करके स्कूल का फीस जमा हो रहा है, कोचिंग सेंटर का फीस जमा हो रहा है, आप वहां पे आंकड़े दिखाएंगे? आप भाजपा के पास केवल आंकड़े होते हैं। गरीब के थाली में रोटी और निवाला कैसे पहुंचेगा, यह भाजपा के पास कोई मेजर प्लान इसके लिए नहीं होता है। इनका जितना भी आंकड़े हैं, आप अस्मित जी, आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूं, अब भाजपा के साथी भी बिहार से हैं। ये बता दे कि इस बार भी मकर संक्रांति पर अफसोस की बात है कि आप भी अपने सगे संबंधियों के पास गए होंगे, आमंत्रण आपको मिला होगा। जब आप पहले जाते थे 2014 से पहले, जब कहीं मकर संक्रांति पर खाने पर आपके सगे संबंधी बुलाए होंगे, तो यकीन मानिए कम से कम कोहरे के सब्जी तो जरूर आपको मिला होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, इस साल आप बता दीजिए ईमानदारी से कि आपको क्या कोहरे के सब्जी मिली है? क्या नहीं मिली होगी। मैं यही देखा इस बार का मकर संक्रांति पे कि सब्जी प्लेट से, गरीब के थाली से सब्जी भी, महंगाई बहुत मार झेल रहे हैं लोग इसके, और